ठीक है, क्योंकि रेशो में ज्यादा आपने अपना दिमाग खराब नहीं करना है, ठीक है। रेशो एंड प्रपोर्शन में अरिथमेटिक का अरिथमेटिक का बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक है ये बेटा, रेशो एंड प्रपोर्शन। जो कंपेयरिंग क्वांटिटीज है वही रेशो एंड प्रपोर्शन है। पहले हम रेशो के ऊपर बात करेंगे, फिर हम प्रपोर्शन के ऊपर बात करेंगे। आज बेटा हम बेसिक्स सीखेंगे। बेसिक मतलब सभी बच्चों को मालूम हो जाएगा भैया रेशियो क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, किस इसके जो पार्ट्स होते हैं उनको क्या क्या बोलते हैं। समझ आया कि नहीं आया बेटा? हम्म। समझ आया कि नहीं आया? कि चंद लाइनें कुछ सिद्धार्थ बडोला, आदर्श मंडल, देवेंद्र के नाम, चंद लाइनें मैं लेकर आया हूं आपके लिए। बेटा मुझे सुन पा रहे हैं आप? बेटा मुझे सुन पा रहे हैं आप? बताइए। बेटा आप सुन पा रहे हैं मुझे? जल्दी से बताइए, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं बेटा? जल्दी से बताइए। इंटरनेट कनेक्शन लॉस तो नहीं हुआ कहीं पे? मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए बेटा बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। सुनिए, दोस्ती को बड़े प्यार से निभाएंगे। दोस्ती को भैया बड़े प्यार से निभाएंगे। कोशिश रहेगी तुझे ना सताएंगे, कोशिश रहेगी तुझे ना सताएंगे। कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो बता देना। नमन शर्मा। कभी पसंद ना आए मेरा साथ तो मुझे बता देना। गिन भी ना पाओगे इतने थप्पड़ लगाएंगे, गिन भी ना पाओगे इतने थप्पड़ लगाएंगे। ये आप अपने प्रिय मित्र को सुना सकते हैं। ठीक है बेटा? तो बेटा रेशो की अगर मैं बात करूंगा, ध्यान से सुनिएगा। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत अच्छे प्रिंस, बहुत खूब। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। रेशो की अगर मैं बात करूंगा, तो रेशो में आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज तो नहीं होना है, ठीक है। ये है क्या, ये जो चैप्टर है ये कंपेयरिंग क्वांटिटीज है। जब हम कंपेयर करेंगे दो चीजों को, ठीक है। मुझे हैंड रेस करके बताओ, क्या मैं अलग अलग क्वांटिटीज की चीजों को कंपेयर कर सकता हूं क्या? जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे A/B, तो ये क्या है बेटा? रेशो है। ये क्या है? ये रेशो है। जैसे मैं लिखता हूं 3/4, 3/4, या क्यों कुछ लिखूं 3/4 ऐसे लिखूं मैं इसको, A/B। तो दिस इज कॉल्ड द सिंपलेस्ट रेशो। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं, है ना? तो सिंपल भाषा में ये क्या है आपका? ये आपका रेशो है। और आपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है भैया कि ए और बी। यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि 3/4 की, तो पहले की वैल्यू 3 है, दूसरे की वैल्यू 4 है, नहीं मेरे भाई, बिल्कुल भी नहीं। 3/4 का मतलब है बेटा, जो आपकी क्वांटिटीज होगी, पहले वाली क्वांटिटी 3 का मल्टीपल होगा, पहले वाली क्वांटिटी 3 का मल्टीपल होगा, और जो दूसरे वाली क्वांटिटी है बेटा वो 4 का मल्टीपल होगा। इज इट क्लियर? पंकज बेटा समझ आ रहा है आपको? पंकज। हाँ। इसका ये मतलब नहीं है बेटा, इसका ये मतलब नहीं है कि पहले की वैल्यू 3 है, दूसरे की वैल्यू 4 है। जहां पे मैंने ये लिखा है, ध्यान से देखिएगा, जहां पे मैंने ये लिखा हुआ नोट डाउन करवाया हुआ है आपको, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है भैया कि पहले की वैल्यू 3 है, दूसरे की वैल्यू 4 है। दिस इज जस्ट अ रेशो। रेशो, रेशो हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अनुपात। अनुपात, है ना? और जब रेशो बराबर हो जाए बेटा उनको प्रोपोर्शन बोलते हैं। जब रेशो बराबर हो जाए उनको प्रोपोर्शन बोलते हैं, उनको बोलते हैं समानुपात। सम अनुपात, समानुपात। तब उनको सम अनुपात या समानुपात कहते हैं। इतना माइंड में बैठा कि नहीं बैठा? माइंड में बैठा कि नहीं बैठा? अगर मैंने कहीं पे लिख दिया 5/6, अगर मैंने लिख दिया भैया A/B बराबर 5/6, तो इसका बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि पहले की वैल्यू 5 है दूसरे की 6 है। इसका मतलब यह है कि जो पहले की वैल्यू होगी वो 5 का मल्टीपल होगा, और जो दूसरे की वैल्यू होगी वो 6 का मल्टीपल होगा। अब मुझे नहीं पता कि वो मल्टीपल क्या है, हो सकता है 3 हो सकता है 5 के यहाँ पे 15 आ जाए, 15 आ जाए, और यहाँ पे 18 आ जाए।
तभी तो रेशियो 5 और 6 ही रहेगा। अगर मल्टीपल थोड़ा चेंज कर दूं मैं, अगर यहाँ पे 30 कर दूं, 5 6 जा 30, और यहाँ पे मैं कर दूं 6 6 जा 36, तो बेटा जो आपकी संख्या होगी 30/36, इनका रेशियो क्या आएगा? 5:6 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए जरा। 5:6 आएगा कि नहीं आएगा? तो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि इसमें तो आपने बिल्कुल भी बेटा कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि ये दोनों वैल्यूज हैं, ये दोनों मल्टीपल की वैल्यूज होंगी, और हमें नहीं मालूम कि मल्टीपल, देखो मल्टीपल वो हो सकता है 100 का हो, जैसे 5 × 100 किया, 6 × 100 किया, बड़े नंबर का मल्टीपल हो। नमन शर्मा बेटा ध्यान का है, नमन शर्मा, नमन शर्मा, सुन पा रहे हैं मुझे बेटा, नमन शर्मा आप? हाँ। और एक और खास बात, रेशो जो है वो क्वांटिटीज अगर बेटा सेम होगी तभी आप निकाल पाएंगे। अगर मैं कहूं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आपको मैं कहूं कि फाइंड द रेशियो ऑफ किसका, 10 इंजीनियर का, मतलब 10 कोई इंजीनियर है आपके, उनका जो है आपने रेशियो करवाना है भैया 10 कार के साथ, बताइए पॉसिबल है ये? बताइए चैट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि सर ये पॉसिबल है कि नहीं है, कि ये जो रेशियो है 10 इंजीनियर का 10 कारों के साथ पॉसिबल है या नहीं है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे बेटा। हाँ बेटा ये पॉसिबल ही नहीं है बेटा, क्योंकि रेशियो जो होगा वो एक क्वांटिटी का होता है, क्वांटिटी सेम होनी चाहिए। मतलब अगर मुझे रेशियो फाइंड करना पड़ेगा तो यहाँ पे 10 इंजीनियर होने चाहिए, और नीचे हो सकता है वो 100 इंजीनियर हो, 200 हो, 300 हो। तो क्वांटिटी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए मेरे भाई, क्वांटिटी जो है वो सेम होनी चाहिए। सबको समझ आ रहा है? नमन शर्मा बेटा समझ आ रहा है आपको? नमन शर्मा, नमन शर्मा मेरा भाई, आज मैं आपको बेसिक्स करवाऊंगा, फिर कितनी धाकड़ शॉर्ट ट्रिक्स करवाऊंगा आपको, आप कहेंगे कि सर वाकई में ही गजब के प्रश्न लिखवाए हैं आपने। देवेंद्र बेटा समझ आ रहा है? बढ़िया बढ़िया, नमन शर्मा बहुत खूब। प्रिंस बेटा ध्यान, नजरें स्क्रीन पर, प्रिंस बेटा नजरें स्क्रीन पर, नहीं तो गर्मा गर्म शायर आपके लिए रेडी बैठा है, क्योंकि 2 पंक्तियां लिखना चाहूंगा मैं आप लोगों के लिए। हास्यकार कवि हूं मैं, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। अक्षु चौहान, नैतिक नेगी, वेदांश सोलंकी, प्रिंस। हास्यकार कवि हूं मैं, कवि सम्मेलनों में कवियों से मिलने जाता हूं मैं, और अपने विद्यार्थी को कुछ इस तरीके से परखता हूं मैं। अरे भैया पहले तो मैं जीरो से, बेसिक से पढ़ाता हूं मैं, फिर एडवांस पे लेके आता हूं मैं स्टूडेंट्स को, और उसके बाद अगर धोखे से, बाई चांस से स्टूडेंट्स हो जाते हैं मेरे बनाए हुए पेपर में फेल, स्टूडेंट्स हो जाते हैं मेरे बनाए हुए पेपर में फेल, फिर बनाऊंगा बेटा उनकी मैं रेल, फिर बनाऊंगा मैं उनकी रेल। समझ आया कि नहीं आया? मुन्ना कुमार, अक्षु चौहान, पंकज बेटा समझ आ रहा है? चलिए बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। तो इसी के साथ हम डेफिनेशन के ऊपर चलेंगे बेटा, कि भैया रेशो की डेफिनेशन क्या होनी चाहिए, लिखिएगा। देखिए बेटा कि रेशो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज, रेशो इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू क्वांटिटीज। अब टू क्वांटिटीज क्या, जैसे 5/6 लिखा है हमने, 3/4 लिखा है ना? टू क्वांटिटीज विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटीज ऑफ द अदर, विच एक्सप्रेसेस हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी, हाउ मेनी टाइम्स वन क्वांटिटी is of the other, is of the other quantity of the same kind। अगर वो अलग अलग काइंड की होगी तो हम रेशो नहीं निकाल पाएंगे बेटा, तब हम रेशो नहीं निकाल पाएंगे उसका। ठीक है बेटा, मुझे बताएंगे कि क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है या नहीं, सभी बच्चे बताएंगे मुझे।
ऑफ द अदर क्वांटिटी ऑफ द सेम काइंड मेरे भाई, सेम काइंड, एंड इन द सेम यूनिट, यूनिट सेम होने चाहिए उनके, एंड इन द सेम यूनिट। ठीक है, समझ आ रहा है? और इसको डिनोट कैसे करेंगे? बढ़िया बढ़िया देवेंद्र, बढ़िया। आवाज पहुंच रही है। हाँ बेटा, कुछ बच्चों का इंटरनेट हो सकता है थोड़ा वीक हो, तो उसकी वजह से आवाज थोड़ा लेट पहुंचे मेरी। ठीक है बेटा, जैसे इट इज डिनोटेड बाय, इट इज डिनोटेड बाय, इस तरीके से रेशो को हम डिनोट करते हैं। अगर मैं आपको बोल दूं भैया 3 ग्राम का रेशो निकालो 3 किलोग्राम के साथ, तो डायरेक्ट तो आप नहीं निकाल पाएंगे ना। शोभित बेटा क्लासरूम की तरफ ध्यान दीजिए, शोभित। हाँ, क्लासरूम की तरफ ध्यान दीजिए मेरे भाई, शोभित। स्क्रीन मत बदलिए अपने फोन की, मुझे पता है आप क्या कुछ ना कुछ कर रहे हैं अपने फोन के साथ। पता नहीं टिकटॉक चला रहे हैं, रील चला रहे हैं, टिकटॉक तो चलो बैन है अभी। बड़ा बताइए, ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, जल्दी से बताएंगे मुझे। पंकज बेटा जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, संकेत राणा, मोहित ठाकुर, देवित सिंह, अर्जुन राठी, जल्दी से आप मुझे बताएंगे। आदर्श मंडल बढ़िया, संकल्प पठानिया बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब। डोंट वरी बच्चे, जो ये नोट्स होंगे वो तो मैं आपको क्लासरूम के बाद बाहर प्रोवाइड करवा ही दूंगा गूगल क्लासरूम में। डोंट वरी। तो ये था बेटा हमारा रेशो। ठीक है, चलिए एक और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा कि पॉइंट क्या है। देखिए, अगर मैंने आपको कहा कि आप रेशो निकालिए 3 ग्राम का, आप रेशो निकालिए भैया 3 ग्राम का 4 किलोग्राम के साथ, तो बेटा डायरेक्ट तो आप नहीं निकाल पाएंगे ना। आपको उनके जो, ये जो यूनिट है, यहाँ पे ग्राम लिखा है यहाँ पे किलोग्राम लिखा है, ये सेम बनाने पड़ेंगे, ये सेम बनाने पड़ेंगे। या तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा, या तो किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिएगा। बढ़िया किस में रहेगा? बढ़िया रहेगा बेटा जो बड़े वाली क्वांटिटी है उसको छोटे में कन्वर्ट कर लो। लाइक किलोग्राम है तो उसको ग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए। समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? देवेंद्र, मनदीप, सुनैना, प्रतीक यादव। बेटा प्रतीक यादव जिम कर रहे हो क्या, क्या कर रहे हो ये? सीधे होकर बैठो। प्रतीक यादव, बढ़िया। अमन सिंह, बहुत खूब बच्चे, बहुत खूब समझ पा रहे हैं, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। प्रिंस, देवेंद्र, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत खूब, मजा आ गया। विघ्नेश, विघ्नेश समझ पा रहे हैं बेटा? तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? बोथ क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड एंड इन द सेम यूनिट। बोथ द क्वांटिटीज मस्ट बी ऑफ द सेम काइंड, सेम काइंड की होनी चाहिए। ठीक है, और उनके बेटा यूनिट भी सेम होनी चाहिए, एंड इन द सेम यूनिट। बताइए बेटा यहां तक समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से, मैंने कहा था आपको आज हम बेसिक्स करेंगे सिर्फ। ठीक है, मतलब छोटी छोटी चीजें हैं, उनको आपने इग्नोर तो बिल्कुल भी नहीं करें। दिवित बेटा समझ आ रहा है आपको? दिवित सिंह बेटा समझ आ रहा है आपको? हम्म। और हमेशा याद रखिएगा, दूसरा जो पॉइंट आपने याद रखिए, पहला जो पॉइंट था मैंने आपको यहाँ पे रेशियो लिखवा दिया कि रेशियो होता क्या है, क्यों होता है। अब थोड़ा सा आप मेन पॉइंट लिखिए क्या, कि बेटा जो आपका रेशियो होगा, जो क्वांटिटीज होंगी ऊपर और नीचे, है ना, उनको टर्म्स बोलते हैं। जो ऊपर और नीचे हम क्वांटिटीज लिखेंगे बेटा उनको टर्म्स बोलते हैं। और उनका जो एक्सेस, क्योंकि रेशियो को जो लिखा जाता है वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाता है। सुन पा रहे हैं आप? रेशियो को जो लिखा जाएगा मेरे भाई, वो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा जाएगा। मतलब ऊपर और नीचे वाली क्वांटिटी का जो एक्सीएफ होगा वो बेटा 1 आना चाहिए। लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ द टू क्वांटिटीज, क्वांटिटी या नंबर जो भी है, रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज, जो नंबर होंगे बेटा आपके ये, है ना, जो ये आपके नंबर होंगे, इज यूजुअली एक्सप्रेस्ड इन इट्स सिंपलेस्ट, सिंपलेस्ट मतलब स्मॉलेस्ट फॉर्म में, आर एक्सप्रेस्ड इन
सिंपलेस्ट या स्मॉलेस्ट फॉर्म। ये क्यों होंगे? क्योंकि मैंने आपको बताया, जैसे अगर मैं लिखूं 3/2, ऐसा लिखा मैंने। इस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब 3:2, 3:2, है ना। इसका मतलब है जो आपकी पहले वाली क्वांटिटी होगी वो इतने टाइम्स होगी दूसरे वाली क्वांटिटी के। जैसे ये इसका मतलब है बेटा, ये 3 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 3 होगी ये क्वांटिटी आपकी। जो ये क्वांटिटी होगी ना आपकी बेटा, ये मल्टीपल ऑफ 3 होगी। दिवित समझ आ रहा है? और ये जो 2 है बेटा, ये 2 का मल्टीपल होगा, ये जो दूसरी क्वांटिटी है आपकी, ये 2 का मल्टीपल होगा। लिखा हुआ बेटा समझ पा रहे हैं आप? बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लिखा हुआ बेटा समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? जैसे हो सकता है यहां पे अगर मैं लिखूं 9/4, 9/4, है ना। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल लिखिएगा छोटी सी एक, फॉर एग्जाम्पल लिखिएगा कन्वर्ट, लिखिएगा बेटा, कन्वर्ट 20:30, 32 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। 6 लिखिए यहाँ पे, 6। 9:6 का जो ओरिजिनल रेशियो बनेगा वो 3:2 बनेगा ना। जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अमन सिंह बहुत खूब बेटा। तेजपाल बेटा 20:32 को देखो, मैंने क्या कहा कि आपने इस तरीके को इस तरीके से लिखना है रेशियो को कि दोनों का बेटा जो एचसीएफ होगा वो 1 आए। क्यों आए? क्योंकि जो पहली ऊपर वाली क्वांटिटी है वो मल्टीपल होगा उस नंबर का। अब हमें नहीं मालूम कि वो क्या नंबर हो सकता है, वो हो सकता है वो नंबर बड़ा हो छोटा हो, है ना। हमारे लिए तो फिलहाल अननोन है ना। तो हम उनको जब हम क्वेश्चन पुट करेंगे तो उनको हम के मान सकते हैं कि भैया वो नंबर के होगा या कोई कांस्टेंट होगा। ठीक है बेटा। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? जल्दी से मुझे बताएंगे आप। रेशियो का कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और बहुत ही इजी चैप्टर भी है। तो दिक्कत वाली तो कोई बात होनी नहीं चाहिए बेटा इसमें। बढ़िया आदर्श मंडल, बढ़िया बेटा। तो जब भी देखो 20:32 को आप उड़ाएंगे तो आपको मालूम होना चाहिए कि भैया जब आप काटेंगे इन दोनों को तो एक ही नंबर से कटना चाहिए, ऊपर और नीचे पहले, है ना। तो मैंने देखा बच्चा 4 के टेबल में दोनों आते हैं। 4 5 जा 20, 4 8 जा 32। ये आ गया बेटा 5:8। मतलब इसकी जो ओरिजिनल रेशो होगी मेरे भाई वो क्या होगी? 5:8। तो मैंने क्या बताया? ये आपकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। अपने माइंड में बिठा लीजिए बेटा। 5:8 आपकी ओरिजिनल वैल्यू नहीं है, ये मल्टीपल होगा। 5 ये यहाँ पे क्या होगा? ये मल्टीपल होगा बेटा 5 का। यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी ये 5 का मल्टीपल होगा, मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5। और बेटा यहाँ पे जो क्वांटिटी आएगी वो मल्टीपल ऑफ 8 होगा, वो मल्टीपल ऑफ 8 होगा। सुन पा रहे हैं मुझे बेटा? समझ पा रहे हैं? मुझे बताएंगे आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत खूब बेटा, बहुत खूब, बहुत बढ़िया। पंकज बेटा सुन पा रहे हैं मुझे? समझ पा रहे हैं आप पंकज? और देखिए, रेशो का कोई यूनिट होता है कि नहीं होता है? हैंड रेस करेंगे। तुषार राणा, सुनैना, वेदांश सोलंकी, मुझे बताएंगे बेटा रेशो का कोई यूनिट होता है कि नहीं होता है? मैं सिर्फ रेशो की बात कर रहा हूँ। मोहित ठाकुर, मोहित ठाकुर, कहाँ घूम रहे हो बेटा? मोहित ठाकुर बेटा कहाँ घूम रहे हो? हाँ बेटा, तो यहाँ पे एक यहाँ पे क्या लिखेंगे कि रेशो इज अ प्योर नंबर। यहाँ पे लिखेंगे अ रेशो इज अ प्योर नंबर। रेशियो बेटा एक प्योर नंबर होता है, ठीक है। इसका कोई यूनिट नहीं होता, विच हैज नो यूनिट।
विच हैज 9 यूनिट। बताइए बेटा, यहां तक सबको समझ आया कि नहीं आया? जल्दी से मुझे बताएंगे। मनदीप बेटा नहीं होता है, रेशो का कोई भी यूनिट नहीं होगा। रेशो का बेटा कोई भी यूनिट नहीं होता है। हाँ बेटा, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट चलेंगे। अब देखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, ये जो मैंने ऊपर और नीचे टर्म लिखी है ना, जैसे अगर मैं रेशियो लिखता हूँ, कोई ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने लिखा कोई एक्स रेशो वाई, मतलब एक्स अपॉन वाई, तो बेटा ये एक्स और वाई जो ऊपर और नीचे लिखे हैं, इनको बोलते हैं टर्म्स, ठीक है? इनको दोनों को, हेयर एक्स एंड वाई आर टर्म्स, ये क्या है? दोनों ये टर्म्स है। अब ऊपर वाला न्यूमरेटर है, नीचे वाला डिनोमिनेटर है ना? मुझे बताएंगे बेटा ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? ऊपर वाला बेटा आपका न्यूमरेटर है, नीचे वाला आपका डिनोमिनेटर है। और दिस इज योर न्यूमरेटर, है ना? पता है हमको, ये न्यूमरेटर लिखा ये न्यूमरेटर है, और ये आपका डिनोमिनेटर है ना? तो बेटा रेशो में जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं बेटा एंटेसिडेंट। क्या बोलते हैं बेटा? एंटेसिडेंट। एक्स रेशो वाई इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। तो बेटा ये वाला जो हिस्सा होगा ऊपर वाला, जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, रेशियो में क्या बोलते हैं उसको? एंटेसिडेंट। इज इट क्लियर बेटा? सबको समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं हम एंटेसिडेंट। एंटीसीडेंट, ANTE CEDENT, इसको बोलते हैं बेटा एंटीसीडेंट। और नीचे वाले को जो बोलते हैं, वैसे तो डिनोमिनेटर है, रेशियो में हम इसको क्या बोलेंगे? कॉन्सिक्वेंट। ये जो ये लिखा है यहाँ पे, वाई वाला है, CONSEQUENT, कॉन्सिक्वेंट। बताइए बेटा, समझ आया कि नहीं आया? बेटा समझ में आया कि नहीं आया? है ना? जो आपका न्यूमरेटर है बेटा उसको एंटेसिडेंट बोलेंगे, और जो आपका डिनोमिनेटर है बेटा उसको कॉन्सिक्वेंट बोलेंगे। संकेत राणा बेटा, समझ आ रहा है आपको? संकेत राणा, संकेत राणा बेटा, समझ आ रहा है आपको? संकेत राणा, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। वेदांश सोलंकी, प्रिंस, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। मनदीप मेरा भाई, बहुत बढ़िया। अक्षु चौहान बेटा, समझ आ रहा है आपको? विनय, अक्षु चौहान, समझ आ रहा है बेटा? अक्षु चौहान, बढ़िया, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। ये तो था बेटा रेशो के बारे में। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दी मैंने, छोटी छोटी जो चीजें होती हैं वो मैंने आपको बता दिया अभी। अब हम बात करेंगे मेरे भाई प्रपोर्शन के बारे में। प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे, प्रपोर्शन के बारे में बात करेंगे। बढ़िया नमन शर्मा, बढ़िया, बहुत बढ़िया बच्चे, झंडे गाड़ेंगे इस बार, झंडे गाड़ेंगे, झंडे गाड़ेंगे इस बार सिलेक्शन में। क्यों भैया मनदीप? और टेबल सबने बेटा रेडी करके रखने हैं। वेदांश सोलंकी, पंकज, वंश, बोकन। बोकन बेटा शक्ल नहीं दिखाई दे रही है आपकी, बोकन बेटा। हाँ दिखना है सर को, दिखना है, सर की नजरों में बने रहना है बोकन। आग नहीं लगानी है कहीं पे, ना तो डॉक्टर बनना है बेटा। बढ़िया। अब देखिएगा, विघ्नेश मुस्कुरा रहे हैं, हताश हो रहे हैं, थोड़े खफा खफा से लग रहे हैं विघ्नेश। प्रतीक बेटा, प्रपोर्शन का मतलब, प्रपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम अनुपात। समानुपात इसको हिंदी में कहते हैं, समानुपात। मतलब अनुपात की वैल्यू बेटा जहां पे इक्वल आ जाए, रेशो की वैल्यू जहां पे इक्वल आ जाए, उसको हम क्या बोलेंगे मेरे भाई? उसको प्रोपोर्शन कहेंगे। जैसे मैं लिखूं A/B बराबर C/D, तो बेटा ये क्या है? ये आपका प्रोपोर्शन हुआ। इसको लिखेंगे A/B। प्रोपोर्शन को ऐसे हम, ऐसे साइन कन्वेंशन करेंगे, ऐसे लिखेंगे बेटा। तो इसका मतलब है कि ये जो पहले दो की रेशो होगा A/B, वो किसके बराबर होगा? C/D के बराबर होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बहुत बढ़िया। वैष्णवी पांडे, लर्न है सर टेबल्स, बहुत बढ़िया बच्चे वैष्णवी, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। लिखिए प्रपोर्शन के बारे में, लिखिए, लिख लीजिए, थोड़ा लिख लीजिए। लिखिए कि एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, ये क्या है? दिस इज इक्वालिटी। मनदीप,
पता नहीं कौन सी दुकान में जाके बैठा है मनदीप, जिसका शटर अभी बंद ही है। ध्यान पूरा पता नहीं कहाँ बातें कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। what is proportion, Vignesh? Do you getting my words? Vignesh, do you getting my words बेटा? Are you getting my words, Vignesh? बढ़िया। तो लिखिएगा बेटा, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज, एन इक्वालिटी ऑफ टू रेशोज is called proportion, is called। बताइए मुझे किस किस को इंटरेस्टिंग चैप्टर लग रहा है ये। भैया मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर लगता है, क्योंकि इजी बहुत है। बस एक बार माइंड में बातें पड़ जाएं, माइंड में बातें पड़ जाएं, तो भैया चाहे गुरुकुल हो, चाहे सैनिक स्कूल हो, चाहे मिलिट्री स्कूल हो, चाहे आरआईएमसी का पेपर हो, इसका क्वेश्चन तो आपका गलत हो ही नहीं सकता, पॉसिबिलिटी नहीं है। बढ़िया 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 बढ़िया, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। प्रकृति ने बाहर कुछ रंगों का इस तरीके से खेल खेला है, किस तरीके से लग रहा है कि विघ्नेश जहां बैठा है वहां लग रहा है हिमाचल प्रदेश का मेला है, वहां लग रहा हिमाचल प्रदेश का मेला है। विघ्नेश बेटा कॉपी पेन लेके बैठा करो, ठीक है? समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? बताइएगा। अब जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा था, है ना? दिया था कि भैया नहीं दिया था? A/B प्रपोर्शन का साइन पुट किया, C/D लिखा आगे, लिखा कि नहीं लिखा? अब देखिएगा बड़े ध्यान से। अब इनमें इनकी टर्म्स होती हैं। अब यहाँ पे चार टर्म्स आ रही हैं, A/B प्रपोर्शन C/D, मतलब A/B बराबर C/D। इसका ये मतलब हुआ कि नहीं हुआ बेटा? बताएंगे जल्दी से। अब देखिएगा बड़े ध्यान से, देखिएगा मेरे भाई, बड़े ध्यान से देखिएगा मैं क्या लिखूंगा। अब देखो, अगर मैं लिखता हूं, एक और ये पॉइंट है, इसको बड़े ध्यान से नोट डाउन करेंगे। A/B प्रपोर्शन, या फिर कह सकते हैं कि A/B बराबर C/D, C/D। बेटा अगर आप यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे चार टर्म्स आई हुई हैं, A, B, C और D, है ना? बेटा जो पहली और चौथी टर्म है, द फर्स्ट एंड द फोर्थ टर्म आर कॉल्ड एक्सट्रीम टर्म्स। पहली और बेटा जो चौथी टर्म है, उनको बोलते हैं एक्सट्रीम टर्म्स या एक्सट्रीम्स। ये वाली और ये वाली, इनको बोलते हैं मेरे भाई एक्सट्रीम टर्म्स, एक्सट्रीम टर्म्स। और क्या बोलेंगे इनको? एक्सट्रीम्स, डायरेक्ट बोल देंगे एक्सट्रीम्स। आज हमने, मैंने आपको कहा था, वादा पूरा किया कि भैया आज हम बेसिक सीखेंगे, आज हम सिर्फ बेसिक सीखेंगे। हाँ बेटा अटेंडेंस लिंक शेयर करूंगा, डोंट वरी। और बेटा जो आपकी दूसरी और तीसरी टर्म है, सेकंड एंड द थर्ड टर्म, उसको बोलते हैं बेटा मिडल टर्म्स, मीन्स उनको क्या बोलेंगे मेरे भाई? मिडल टर्म्स। ये वाली और ये वाली, इनको बोलते हैं बेटा मिडल टर्म्स, मिडल टर्म्स, या बोलेंगे मीन्स। बताइए यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बेटा? यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट जहां पे मैं आपको बताऊंगा, देखो चार टर्म्स कब होंगी प्रोपोर्शन में, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। चार टर्म्स या फिर चार नंबर, फोर नंबर्स आर सेड टू बी इन अ प्रोपोर्शन इफ द प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। समझ आया कि नहीं आया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, लिख लीजिएगा इसको ध्यान से। लिखिए, फोर नंबर्स, four numbers are said to be in proportion, said to be in proportion only, only, ध्यान से सुनिएगा, if the product of, if the product of extremes is equal to, is equal to the product of, तेजपाल बेटा आराम से बैठो, is equal to the product of means।
बताइए बेटा, राइटिंग सबको समझ आ रही है सर की कि नहीं आ रही है? स्टार्टिंग से लेके, हाँ यहाँ से। राइटिंग समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? कहा हुआ बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रही है? लैंग्वेज आपको समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? जल्दी से बताएंगे आप। सिमोन बेटा डाल रहा हूँ मैं अटेंडेंस का लिंक, डोंट वरी। सिमोन मेरे भाई डाल रहा हूँ। बढ़िया बढ़िया, बहुत बढ़िया। राधिका खत्री, बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत बढ़िया। भाई मान्यता नहीं दिखाई दे रही है आज, मान्यता। काफी बच्चे हैं जो आज नहीं दिखाई दे रहे हैं। बढ़िया बच्चे आदर्श, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। है ना? मतलब अगर मैं लिखूं कि इफ ए रेशो बी प्रपोर्शन सी रेशो डी, अगर यदि कहीं ऐसा हो तो भैया इसका मतलब होगा देन जो एडी का प्रोडक्ट होगा वो बी और सी के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए बेटा। ये बराबर होना चाहिए। अक्षु चौहान बेटा, गेटिंग माय वर्ड्स और नॉट? अक्षु चौहान बेटा समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा? जल्दी से मुझे बताएंगे। जल्दी से मुझे बताएंगे बेटा। मतलब अगर मैं सिंपल भाषा में लिखूंगा तो ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके वही तो बनाएगा, है ना? तो बातें वही हैं, घुमा फिरा के वही हम लिख रहे हैं। वही हम लिख रहे हैं मेरे भाई, बातें घुमा फिरा के। तो कोई नई चीज मैं आपको नहीं बताई इसमें। पूरा वीडियो देखने के लिए और लेटेस्ट एग्जाम अपडेट्स जानने के लिए डाउनलोड करें कैरियर डिफेंस स्कूल का एंड्रॉयड ऐप।